बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर ये है और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। एजेंसियों का काम जंग लड़ना नहीं होता, उनका काम होता है कि कोई भी हमला होने जा रहा हो, मुल्क के खिलाफ कोई भी बड़ी साजिश हो रही हो, मुल्क के दुश्मन किसी जगह पे कोई कार्रवाई कर रहे हों, तो पहले से उसका पता लगाकर अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए से उसको नाकाम बनाना है और वक्त से पहले कार्रवाई करना, वक्त से पहले दुश्मन को नाकाम बनाना। अब ये काम पूरी दुनिया की एजेंसियां करती हैं। एजेंसियों की आपस में लड़ाई भी चलती रहती है, दूसरे ममालिक में एजेंसियां कार्रवाई भी करती रहती हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए भी किरदार अदा करती रहती है। ज़्यादातर इस वक्त जो दहशतगर्दी का दौर है, इस दौर में जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी ज़्यादा तवानाई इस बात के ऊपर खर्च होती है कि वो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात को होने से पहले नाकाम बनाएं और उसे रोकें। जहाँ पे भी दुनिया में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या होता है तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर मलबा गिरता है और बड़े बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है वो इस्तीफा देते रहते हैं। तो ये बड़ी थैंकलेस किस्म की जॉब होती है। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार बलूचिस्तान में खास तौर पे और खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी के हमले रोकने में नाकाम होती चली आ रही है। जाफर एक्सप्रेस यानी पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसको अगवा कर लिया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी और बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई। फिर मुख्तलिफ वाक़यात होते चले गए और बिलाखिर अब 12 शहरों में एक साथ हमला कर दिया गया दहशतगर्दों की जानिब से। इस पे मुझे बात करनी है, लेकिन ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक बड़ी नाकामी है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उठाया जा रहा है सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से और लगभग एक जैसे अल्फाज ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है, हमारे शहरी, पुलिस एहलकार, सिविल सर्वेंट्स और फौजी शहीद हो रहे हैं, मगर सवाल करने की इजाजत किसी को नहीं है। बस इतना इत्मीनान रखें कि हर हमला, हर लाश और हर तबाही फितनतुल हिंदुस्तान का नतीजा है। गोया हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी करामत है, कोई ऐसा शहर है या कोई ऐसी दिलकश लालच है कि पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां खुद को खुशी खुशी बमों से उड़ाने पर आमादा हो जाते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें, जब इतनी बड़ी नाकामी हो जाएगी ना तो फिर सवालात उठेंगे और फिर जो सवाल नहीं उठाएगा इसका मतलब है उसके पास दिमाग ही नहीं है, और फिर जो नहीं पूछेगा सवाल इसका मतलब है वो अपने मुल्क का वफादारी नहीं है, वो अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। देखिए, ये भारत की एक कामयाबी है, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। वो इस तरह के फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान इसको करार देता है। ये बात DGISPR ने भी की है और ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी की है और वो बार बार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, खुसूसन जो BLA कर रही है, ये फितनतुल हिंदुस्तान है, यानी इनके पीछे भारत है और भारत इनको सपोर्ट करता है और भारत ये हमले पाकिस्तान में करवा रहा है। अब अगर ये हमले पाकिस्तान में भारत करवा रहा है तो फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? यानी अगर भारत कर रहा है तो भारत तो कामयाब हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने तो भी हाल ही में एक फिल्म भी बनाई है और वो अक्सर बनाता रहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम मुदाखलत करते हैं। यानी अभी हाल ही में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लड़ाई झगड़े के वाकयात के अंदर और बदअमनी के वाकयात के अंदर हम अपने एजेंट्स को मुलव्वस करते हैं और वो ये कार्रवाइयां करवाते हैं। भारत तो इसको छुपाता नहीं है। देखिए, कोई फिल्म जब रिलीज होती है तो वो सरकार की अप्रूवल के साथ रिलीज होती है, तो भारतीय सरकार खुद ये प्रोपेगेंडा फैला रही है। पाकिस्तानी सरकार भी ये कह रही है कि बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है। तो भारत को जवाब कौन देगा और कैसे देगा? अब जिन एजेंसियों ने भारत को जवाब देना है वो एजेंसियां और वो इदारे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देने में जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी बड़ी कैटेगोरिकली और बड़ी क्लियरली इसकी मजम्मत की है। सुहेल अफरीदी ने इसकी मजम्मत की, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर रहनुमा है सब ने इसकी मजम्मत की, बैरिस्टर गौहर ने मजम्मत की, ऐसे रहनुमा जिनके साथ बड़ी ज्यादती की है रियासत ने, लेकिन उन सब ने इस मामले पे शदीद और स्ट्रेट फॉरवर्ड मजम्मत की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत कर रही है दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की, जबकि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और इनकी बनाई हुई हुकूमत है, इक्तदार में बैठे हुए लोग मजम्मत कर रहे हैं PTI की। भाई, दहशतगर्दी PTI ने तो नहीं की, PTI दहशतगर्दों की मजम्मत कर रही है और हुकूमत PTI की मजम्मत कर रही है ना? अजीब बात।
इनको हर चीज, हर खराबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने पूरी शिद्दत से अपने सिक्योरिटी इदारों और कुर्बानी देने वाले एहलकारों के साथ खड़े होने का फैसला किया और वो खड़े हुए। मगर सोशल मीडिया पे दो सवालात जरूर बार बार उठाए जा रहे हैं। नंबर एक कि ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे और क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है? और नंबर दो, सारी तवज्जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इमरान खान पर क्यों है और उनकी पार्टी को और उनको तबाह करने पर क्यों है? ये जो असल काम है वो वाला काम क्यों नहीं कर रहे और इस काम की तरफ ही आपने अपनी सारी की सारी तवज्जो क्यों लगाई हुई है? अब नाज़रीन, आज जो लोग दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के इदारों से हिसाब मांग रहे हैं कि ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, उन्हें पाकिस्तान में गद्दार करार दिया जा रहा है। हालांकि माजी में ये जो आज गद्दार करार देने वाले लोग हैं, ये खुद सवालात उठाते थे। ये बलूचिस्तान के इश्यूज के ऊपर मरियम नवाज ने खुद ट्वीट किया है, बाकायदा वो जहाज ट्वीट किया है जिसपे लिखा हुआ था जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, उसके पीछे वो बैनर लिखा हुआ था। मरियम नवाज ने खुद उसको ट्वीट किया और लिखा भी कि जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। जो लापता अफराद हैं उनके खानदानों से जाकर मरियम नवाज खुद मिलती रही, बाकी सियासतदान जाकर मिलते रहे, लेकिन अब जब इन्हें इक्तदार मिल गया बूट में रख के, तो इन्होंने क्या किया? ये खुद जाकर उस जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी का हिस्सा बन गए। पहले ये लिखते थे जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान के लिए इंसाफ चाहिए, और अब ये बलूचिस्तान के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी का हिस्सा खुद जाकर बन गए हैं। जावेद हाशमी साहब भी इसका शिकार हुए। यानी अब जिस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पाकिस्तान के इदारों ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने, इन्होंने दहशतगर्दों के पीछे जाना है, दहशतगर्दों को निशाना बनाना है, उस वक्त दहशतगर्दों को छोड़ के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ गए। तहरीक इंसाफ पर मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन शुरू हो गया कि जनाब 8 फरवरी को पता नहीं ये क्या कर देंगे, ये वो बहुत बड़ा पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे, ये बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे करेंगे और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देंगे, लिहाजा इनके ऊपर क्रैकडाउन कर दो। और दहशतगर्दों पे क्रैकडाउन करना, उन्होंने पकड़ के जावेद हाशमी के घर पे क्रैकडाउन कर दिया। दहशतगर्दों पे क्रैकडाउन करना, उन्होंने पकड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया और जगह जगह छापे मार रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस एक मरतबा फिर पामाल कर रहे। तवज्जो जिधर देनी है उधर नहीं दे रहे, जिधर नहीं देनी उधर दे रहे। अच्छा, जावेद हाशमी साहब के घर के ऊपर जो अटैक हुआ, उनके घर के मुताबिक लोग गिरफ्तार भी हो गए और उनका एक नवासा है उसका सर फट गया। छोटा सा बच्चा उन्होंने गोद में बैठाया हुआ था। वो बता रहे हैं जनाब कि बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, दर्जनों पुलिस वाले घर के अंदर घुस गए और उन्होंने छापा मारा। सब जानते हैं कि ये जावेद हाशमी साहब के साथ क्यों हुआ, नाम लगाया हुआ कि जी बिजली चोरी का मामला, उसलिए आके पकड़ लिया। ये तो बहाना ही होता है ना, असल मामला तो कोई और है। कभी भैंस चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा, कभी मंशियात चोरी में पकड़ा जाता है सियासतदान बेचारा। तो ये सियासतदानों के साथ होता है जब भी कभी वो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं। जावेद हाशमी साहब के 3 ट्वीट्स हैं जिन्होंने पूरे निजाम को हिलाया। वो तीनों ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जिसकी वजह से जावेद हाशमी के साथ ये सारा कुछ किया गया। अभी थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे जावेद हाशमी साहब एक शादी में गए हुए थे, गालिबन ये ख्वाजा साद रफीक साहब की फैमिली से रिलेटेड शादी थी। तो वहां कैप्टन सफदर अपने हाथ से जावेद हाशमी साहब को खाना खिला रहे थे। जावेद हाशमी साहब को थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना, तो वो अपने हाथ से, वो पैरालाइज भी रहे हैं, तो वो उनको अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। एक तरफ ये मोहब्बतें शो करते हैं, दूसरी तरफ इतना जुल्म और जबर और फस्तायत है, और ये जुल्म और जबर के साथ ही हैं ये PMLN वाले। असल में तो ये जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो जावेद हाशमी साहब ने कहा जी बलूचिस्तान के हालात देखकर मेरा दिल बहुत गमज़दा है। सालों की नाकाम पॉलिसियां और बलोच अवाम को गुलाम बनाने वाली सोच का अंजाम यही होना था। इस्लामाबाद आपके पास आई मारंग बलोच और बलोच खवातीन, जिनका मुतालबा सिर्फ यही था कि उनकी बात ही सुन ली जाए। आपने ना सुनी, आपने राब्ते की हर दीवार गिरा दी, बलोच अवाम को दीवार से लगा दिया। काश कायदे आजम की कोयटा स्टाफ कॉलेज की तकरीर पर अमल किया होता तो आज कोयटा बच जाता, काश अपनी बैरक्स में ही रहते। ये जावेद हाशमी साहब ने ट्वीट किया, रोला पड़ गया, पढ़ना था। एक और उन्होंने ट्वीट किया, ये सुन लें आप जरा, आपको पता चल जाएगा कि किन बातों पे एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा आता है। इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है, मैंने ये पहली मर्तबा देखा है। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मर्तबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले में ये इस कदर अपने जहन पे ये मामला सवार ना करें, आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगी। फिर एक और ट्वीट, जी सबसे खतरनाक ट्वीट है, जावेद हाशमी साहब ने किया। उन्होंने कहा जी इसराइल हमास को अब तक डिसआर्म करने में नाकाम रहा, अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है।
गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और उन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। ये खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए हैं। हमारा काम तो ये था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर उन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि उन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। अब ये जावेद हाशमी साहब के पास पता नहीं खबर कहां से आई, हमारे पास किसी के पास भी ये खबर नहीं है कि पाकिस्तानी फौजी पहुंच गए या सुरंगें साफ करते हुए उनका इंतकाल हो गया वहां पे। ये खबर अभी पब्लिक नहीं हुई, अगर कहीं से उनके पास आई है, उनका कोई अपना सोर्स उनको बता रहा है